सो है एवरीवन, हियर आई एम रवि शंकर। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने खुशी हमारी बहन बैठी हैं जो कि इस समय क्लास 9th में है। और आज इनका मैंने इंग्लिश पढ़ने का टेस्ट लिया, जिसके अंदर इनको अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जिनका प्रॉब्लम्स का मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखवाया रजिस्टर्स के अंदर। और आप देख सकते हैं इनकी टोटल 7 प्रॉब्लम्स मैंने लिखवाई। अब ये प्रॉब्लम्स क्या है जो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर में बताना चाहता हूँ, और इस प्रॉब्लम से मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों को सोल्यूशन मिलेगा। ये प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो खुशी है आप यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो एक हिंदी मीडियम से पढ़ करके 8 क्लास से वो 9th क्लास में इंग्लिश मीडियम में गई हैं, सेम इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इनको वहाँ से हिंदी मीडियम में पढ़ने के बाद जब ये इंग्लिश मीडियम में गई हैं तो इनको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे इनको वहाँ पे इंग्लिश ना समझ आना, इनको वहाँ पे सेंटेंस ना समझ आना, यहाँ पे उनको कोई जैसे कोई डिफिनीशन वगैरह है वो याद नहीं हो रहा है, लेसन नहीं याद हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, ये इंग्लिश का जो मतलब से वो नहीं निकाल पा रही हैं। ऐसे करके इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और साथ साथ इनको लिखने का भी दिक्कत आ रहा है। तो आज हमारे सामने खुशी हैं और आज मैं इनको इस तरीके की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिस स्ट्रेटजी से मैंने खुद इस पर काम किया था कि मैंने हिंदी मीडियम सीधा इंग्लिश मीडियम में जब मैं पढ़ने गया था तो मैंने भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो वही सेम प्रैक्टिकल करके मैं इनको आज बताऊंगा और इनकी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। और साथ साथ आप भी अगर कभी 8वीं से या 5वीं से कभी हिंदी मीडियम से अगर इंग्लिश मीडियम जाएंगे तब आपको क्या करना होगा ये वीडियोज़ में आपको बताया जाएगा, जिससे आपको भी कभी भी इंग्लिश प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा हम क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, जिससे आपको मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इंग्लिश में सबसे बेस्ट हो जाएंगे, भले आप हिंदी मीडियम से गए होंगे, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी मैं दे रहा हूं तो काम तो करेगी ही। तो अब हम चलेंगे इस पर, हम प्रैक्टिकल करेंगे। और खुशी से जब मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने उनसे ये सवाल, जब मैंने उनसे बोला बाबू ये मुझे इसका इंग्लिश में मतलब पढ़ के बताओ, तो मुझे बता नहीं पाई। बोली भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखा है, मुझे इंग्लिश पढ़ने तो आती है पर मैं मतलब नहीं समझा पा रही हूँ। तो इसलिए हम इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो खुशी यू आर हेयर। तो आज हम लोग एक एक करके इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम इन्होंने लिखा है इंग्लिश नो अंडरस्टैंड। देखिए गाइस, आपको ना इंग्लिश ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आती है, इंग्लिश समझ आती है। जैसे मैंने अभी खुशी से मैंने इंग्लिश में बात किया, तो खुशी आपको इंग्लिश समझ आती है बाबू? yes, अगर मैं कुछ भी इंग्लिश में बोल रहा होता तो आपको समझ आती है। हाँ। बट आपको ह्यूमन लैंग्वेज आ रही है, बट आपको किताब की लैंग्वेज नहीं आ रही है। खुशी को इंग्लिश पढ़ने आती है, इंग्लिश बोलने भी आती है, इंग्लिश समझ भी आती है, पर वो ह्यूमन लैंग्वेज आती है। जैसे अगर मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करूंगा तो खुशी को समझ आएगा, पर अगर खुशी से मैं बोलूंगा बेटा ये मेरे को किताब की चीजें समझाऊं तो ये नहीं समझा पा रही हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने अपने बुक की लैंग्वेज अभी नहीं समझ पा रही हैं और एक ह्यूमन लैंग्वेज समझ आ रही है। तो हम लोग अब हम और इनको बताएंगे, बस आपको आराम से देखना है ताकि आप समझ पाए हम लोग आपस में किस तरीके की स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं और वो आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो करेगी आपको भी, तो आप भी इंग्लिश में मास्टर बन जाएंगे। तो खुशी अब आप यहाँ पे देखें, हम लोग यहाँ पे बाबू इंग्लिश अंडरस्टैंड ऐसा नहीं है कि हमको इंग्लिश नहीं समझ आ रही है, हमको बस किताब की लैंग्वेज नहीं आ रही है। और हम डायरेक्टली यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग डायरेक्टली हिंदी समझने से सीधा हम इंग्लिश समझने में चले गए, जिससे हमको प्रॉब्लम्स आने लगी। जैसे अगर हम देखेंगे तो हम लोग जो भी चीज़ें पढ़े हैं, हम लोग हिंदी में डेफिनेशन याद किए हैं, हम लोग हिंदी में लेसन देखे हैं, पर हम लोग अचानक इंग्लिश की डेफिनेशन, इंग्लिश के लेसन को समझने लगे तो प्रॉब्लम्स यहाँ आने लगी। अब हमारा ब्रेन का जो मॉडिफाई हुआ है शुरू से लेकर के, जैसे हम लोग 1st क्लास से लेकर के हम लोग 8 क्लास तक हमारे ब्रेन का डिफाइन कैसे किया गया था, हिंदी डेफिनेशन में। हमको हिंदी की किताबें दी गई, हमको हिंदी की पढ़ने को दी गई, हमको हिंदी का डेफिनेशन याद कराया गया, हमारे टीचर ने हमको मार मार करके हमारे ब्रेन को ट्रेंड किया, किसमें? हिंदी में, हिंदी को याद कराने में, तब जाकर के हमारा हिंदी का पेपर लिख पाए हम लोग। लेकिन अचानक हम जब इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो हमारा ब्रेन इतना जल्दी चेंज नहीं हो पाता, उसको अभी भी हिंदी की डेफिनेशन याद करना ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। और आपको भी ऐसा हो रहा होगा कि जब आप इंग्लिश मीडियम में गए होगे तो आपको भी अभी हिंदी मीडियम की डेफिनेशन याद करने का मन कर रहा होगा कि यार मुझे अगर हिंदी का मिल जाता तो मैं तुरंत याद कर लेती, ये इंग्लिश का डेफिनेशन नहीं याद हो रहा है, इंग्लिश का लिसनिंग नहीं याद हो रहा है। तो आपके बाबू यहाँ पे एक ही काम करना है कि आपके ब्रेन को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, फिर से उसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर करना है। जैसे आपके ब्रेन को पहले बचपन से लेकर के अभी तक वो इंग्लिश में ट्रांसफर नहीं किया गया, उसे हिंदी में ट्रांसफर किया गया था, जिसकी वजह से अब आपको झटके से दिक्कत आ रही है। पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल काम है, सारा काम ब्रेन से होता है। अगर हम ब्रेन को ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे तो काम हो जाएगा। और अगर ब्रेन को ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएँ
इंग्लिश के हर एक चीज़ों में, तो आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, आपको मैथ समझ आ जाएगा, आपको एक्सप्लेन करना आ जाएगा, इंग्लिश के वर्ड लिखने आ जाएंगे और आपको लर्निंग होने लगेगी। सिंपल सा काम ये करना है कि आपको अपने ब्रेन को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और ब्रेन को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए झटके से नहीं होगा, उससे टेक अ टाइम। तो आपको एक टाइम लेना होगा, वो टाइम होगा आपका 13 डेज। आपको अपने लिए एक टाइम सेट करना होगा और इस टाइम में आपको ये काम करना होगा कि मुझे अपने ब्रेन को हिंदी से ट्रांसफॉर्म करके इंग्लिश में लेके जाना है। कुछ भी करूँगी मैं, दिन रात करूँगी, पर अपने ब्रेन को मैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफ़र करूँगी। एक बार अगर मेरा ब्रेन इंग्लिश में डेफिनेशन को याद करना समझ जाएगा, उसे एहसास हो जाएगा कि अब मैं इंग्लिश मीडियम में आ गई हूँ, तब वो इंग्लिश की डेफिनेशन को देखते याद कर लेगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि अब हमारे ब्रेन ने ट्रेंड हो चुका है वह इंग्लिश को याद करने के लिए। तो अब आपका ब्रेन दोबारा फिर हिंदी नहीं याद कर पाएगा। वो सारा गेम ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशंस का है, सारा गेम। तो जो सबसे पहला स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है, वो आपको करना है ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में जाना है तो जो सबसे पहला स्ट्रेटजी आता है ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। अब ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको सीधा हिंदी से इंग्लिश में नहीं जाना था, आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आप हिंदी से डायरेक्ट अगर इंग्लिश के बारे में सोचोगे तो आप बार बार डिप्रेस में जाओगे, क्योंकि झटके से आपको इंग्लिश नहीं आएगी, आपको टाइम लेना होगा। आपका ब्रेन, जब आप छोटे थे तो अभी हिंदी नहीं आती थी आपको, लेकिन आपका ब्रेन 8 साल लगातार स्कूल में, कोचिंग्स में पढ़ा के फिर आपको आपको हिंदी में ट्रेंड किया गया था। हम लोग उसे झटके से कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर कर लेंगे। जैसे अगर आप गाँव की हैं, ठीक है ना, आप मुंबई आएंगी तो मुंबई में आने के बाद आपको झटके से मराठी थोड़ी आएगी। आप यहाँ पे जब रहोगे तब धीरे धीरे आपका ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, होते होते फिर आपको अचानक से मराठी धीरे बोलना शुरू हो जाओगे आप, फिर आप कुछ दिन बाद मराठी बोल दोगे। ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इज एवरीथिंग। सारा लैंग्वेज चीज तो वही है ना, जो आप हिंदी में पढ़ते थे वही आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, बस लैंग्वेज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो पहले नंबर आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन करना है ब्रेन को, और इसको ब्रेन करने के लिए आपको 30 दिन का टाइम लेना है। 30 दिन के टाइम सेट करना है। मान लीजिए आज आपको 26 जुलाई है, तो 26 अगस्त तक का आपको एक टाइम सेट करना है कि मुझे अभी कोई टेंशन नहीं है, मेरा नंबर चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे मेरे स्कूल में कोई मजाक उड़ाए, चाहे मुझे कोई कुछ हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने ब्रेन को ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ और हमेशा के लिए कर रही हूँ। अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए 3 चीज़ों का यूज करना पड़ेगा। पहला काम, आपको अभी झटके से हिंदी पढ़ने नहीं छोड़ना है। आपको भी क्या करना है कि आपकी अपनी किताब के रिलेटेड हिंदी की किताब जो आपके आसपास में कोई पढ़ रहा होगा उसकी किताबों को पढ़ना है। पहला काम, अभी आपको पहले अपनी हिंदी लैंग्वेज की किताब को यूज करना है, फिर उसके बाद आपको वही चीज को सेम, उसी लेसन को सेम इंग्लिश में पढ़ना है। फिर आपको देखना है कि हमारा ब्रेन अब समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप्स। पहला काम क्या करना है बाबू ब्रेन चेंजिंग करने के लिए? पहले हिंदी की बुक को आपको पढ़ना है, या आपके पास मोबाइल होगा तो गूगल ट्रांसलेट आप कर सकते हो, कुछ भी आप यूज करो, ट्रांसलेट करना शुरू करो। अब आप क्या करना शुरू करो? ट्रांसलेट बेस पढ़ना होगा। अब आप मोबाइल का इस्तेमाल करो, चाहे आप किताब का इस्तेमाल करो। अब बड़ी सिंपल है, किताब का इस्तेमाल करो। आपके आसपास में बहुत सारे लोग उसी चीज को हिंदी में पढ़ रहे हैं, आपको जाना है, उसे किताब लेनी है और उसे आपको समझना है। पहला काम ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 2, आपको छोटे छोटे इंग्लिश के डेफिनेशन याद करने हैं, बड़े डेफिनेशन नहीं याद करने हैं। ठीक है। आपको छोटे छोटे डेफिनेशन, एक लाइन के डेफिनेशन याद करना है पहले। आपको कोशिश करना है कि अगर मैं हिंदी पढ़ ली, अब मैं इंग्लिश पढ़ ली, अब मैं इस पूरे लेसन में से 5 डेफिनेशन निकालती हूँ। क्या निकालती हूँ? 5। अब आपको स्मॉल डेफिनेशन याद करनी है, स्मॉल डेफिनेशन, एकदम एक लाइन की डेफिनेशन याद करनी है। आपको लॉन्ग डेफिनेशन नहीं याद करनी है। जैसे आपको एनर्जी की डेफिनेशन याद करनी है, तो एनर्जी की 1 लाइन की डेफिनेशन याद करो, 1 लाइन की, या उनमें से कोई भी एक लाइन याद करके देख लो तो मेरे को ये एक लाइन में याद होता है कि नहीं होता। 1 थिंग, स्मॉल डेफिनेशन याद करनी है। फिर उसे याद करने के बाद उसे फिर आपको राइटिंग करना है एंड एक्सप्लेन करना, बताना है। राइटिंग एंड एक्सप्लेन करना, ये 3 तरीके हैं जिससे आप बार बार करते चीजों को आप लिखने में, राइटिंग में, एक्सप्लेनिंग्स में, समझने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो 3 स्ट्रेटजी होती है बाबू
जिसमें से सबसे पहला नंबर है कि आपको अपना ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन में से 3 काम करना है। पहला काम है कि हिंदी लैंग्वेज को पहले पढ़ना है, फिर इंग्लिश में जाना है। आपको फिर छोटे-छोटे एक-एक लाइन की डेफिनेशन याद करनी है, फिर आपको राइटिंग करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा स्टेप आता है, अब दूसरी स्ट्रेटजी जो आएगी आपको करने के लिए, वो ये करना है, पहले आपने ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन किया, अब आपको ये कोशिश करना है कि मैं देखती हूँ कि मेरा जो ब्रेन है क्या वो अब बिना हिंदी के इंग्लिश को समझ लेगा कि नहीं समझ लेगा। मैं ट्राई करके देखती हूँ कि मैं अब मैं ट्राई करूंगी कि मैं इंग्लिश की जो बुक्स है उसे मैं समझ लूंगी या नहीं। सेकंड स्टेप, पहले अब आपको इंग्लिश पढ़ना है फिर हिंदी पढ़ना है। पहले क्या पढ़ रहे थे आप? हिंदी फिर हिंदी। अब पहले आपको इंग्लिश पढ़ना है फिर हिंदी पढ़ना है। उल्टा हो गया यहाँ पे हम। हाँ। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? उल्टा हो गया। पहले इंग्लिश पढ़ेंगे फिर हिंदी पढ़ेंगे। ओके, दिस इज द थर्ड थिंग्स। अब आपको जब आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको सोचना है थोड़ा सा बड़ा डेफिनेशन, थोड़ा सा बड़ा आंसर बनाने की कोशिश करूं। अब आप आंसर मेकिंग टेक्निक सीखो। आंसर मेकिंग का मतलब होता है कि अब आपको समझ आ गया है, आपको जोड़ना सीखना है। हाँ। मैं देखती हूँ इस डिफिनीशन का, इस क्वेश्चन का आंसर मैं जोड़ूंगी अपने ब्रेन, क्योंकि मेरे को इंग्लिश आ गई है अब। हाँ। अब मेरे को हर चीज इंग्लिश समझना आता है तो मैं खुद ही जोड़ूंगी अब। जैसे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट्स, तो अब आपको अगर ये समझ आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्ट डिस्टेंस होती है। हाँ। एक छोटी दूरी होती है, तो आप बोलोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट इज द एक्सप्लेन द वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज अ वेरी शॉर्ट ऑफ द and any times of the displacement is the will be the zero if the any object are going to there and again are come to there and this is the, मतलब ऐसे आपको अभी टूटी फूटी बनानी है। हाँ। ऐसे मेरी तरफ आपको सोचना है, ऐसे अभी आप मेरी तरफ, अभी आपको ऐसे कोशिश करना है मैं ऐसे थोड़ा बहुत जोड़ूं। ऐसे मेरे को याद नहीं करना, मेरे को समझ आ गया ना। हाँ। अब मेरे को जोड़ना सीखना है। दिस इज द गुड थिंग, आपको जोड़ना है। आ गया? हाँ। तो ये 3 तरीके हैं आपको आंसर मेकिंग यानी कम्बो। अब आप वो मेरी तरह से गलती करोगे आप, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करके दिखाया कि मैं गलती ऐसे कर रहा हूँ, मैंने कभी ये जोड़ूंगा, कभी वो जोड़ूंगा, कभी ये जोड़ूंगा। इस तरीके से अब आपको सीखना है। जब आप ऐसा सीख जाओगे तब आप सारी चीजों को मास्टर कर लोगे। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि अगर आपको कभी इंग्लिश में प्रॉब्लम्स आ रही है तो इस तरीके की 3 टेक्निक्स हैं जिन्हें आप यूज करिए। अब आपको कभी भी हिंदी से इंग्लिश में जाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। पहला काम यह है कि आपको अपने ब्रेन को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। पहले आपको हिंदी की किताबें पढ़नी है उसके पॉइंट में, फिर आपको इंग्लिश किताबें पढ़नी है। उसके साथ साथ आपको स्मॉल डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद आपको राइटिंग एक्सप्लेन करना है। फिर दूसरा जो स्टेप्स आता है वो आता है आपको फिर इंग्लिश किताब पढ़नी है, फिर हिंदी की पढ़नी है। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है आपको आंसर मेकिंग सीखना है ट्राई कर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।